हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग पद्य का अध्ययन करेंगे और पद्य के अंतर्गत जो है कबीरदास के पद्य का अध्ययन हम लोग करेंगे जो साखी के रूप में है। तो थोड़ा सा पहले अध्ययन करने के पहले हम लोग कबीरदास जी के बारे में थोड़ा सा जान लें तो बेहतर होगा। कबीरदास जी का जन्म जो है 1398 ईस्वी में हुआ था, लेकिन थोड़ा सा इनके जन्म को लेकर के विद्वानों में बहुत सारा मतभेद भी है। कुछ लोगों का मानना है कि कबीरदास का जन्म जो है एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। चूँकि विधवा थे तो सांसारिक मोह माया या सांसारिकता को देख करके, मतलब सांसारिकता का मोह माया तो उसके अंदर था ही, लेकिन संसार वाले सोचेंगे क्या, कहेंगे क्या कि एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से, विधवा के गर्भ से एक बच्चे का जन्म हुआ। तो सांसारिक लोक लाज के भय से बच्चे को जन्म दिया। तो ऐसा नहीं कि उसकी मोह माया नहीं थी, मोह माया तो था, लेकिन सांसारिकता की जो लोक लाज है, लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, इसलिए कबीरदास जी का उन्होंने जो है त्याग कर दिया और काशी में जो है लहरतारा नामक तालाब के किनारे जो है उस बच्चे को छोड़ दिया। वहीं पर नीरू और नीमा ये दो जुलाहा दंपत्ति थे जो मछली मार करके अपनी जीविका को चलाते थे। तो उन्होंने देखा, उस बालक को जब इन्होंने देखा तो इनके अंदर भी ममता जाग उठी, दया जाग उठी। और हो भी ना क्यों, मनुष्य के अंदर तो दया, ममता, मोह माया ये सारी चीज़ें होती ही हैं। तो इस बच्चे को इन्होंने उठा लिया और बड़े ही प्रेम के साथ जो है इस बच्चे का पालन और पोषण किया। और पालन पोषण करने के बाद इस बच्चे का नाम उसी समय से कबीरदास जी पड़ गया और तभी से इनको जो है कबीरदास जी के नाम से जाना जाने लगा। कबीरदास जी चूँकि पढ़े लिखे तो नहीं थे, अनपढ़ थे, कुछ नहीं जानते थे, लेकिन एक बात तो तय है कि आदमी अच्छे लोगों के संपर्क में उठे बैठे आए जाए तो बहुत कुछ सीख सकता है, बहुत कुछ जान सकता है। और इसके जीते जागते उदाहरण कबीरदास जी स्वयं है। अपने अनपढ़ होने की बात को उन्होंने खुद स्वीकार किया था और एक जगह उन्होंने लिखा था कि मसी कागज छुओ नहीं और कलम गहियो नहीं हाथ, अर्थात मैंने कागज तो छुआ ही नहीं और कलम तो मैंने हाथ भी नहीं लगाया, कलम को मैंने हाथ भी नहीं लगाया है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि साधु संतों की सभा में ये उठते बैठते थे, महात्माओं के पास जाते थे, है ना। तो इस तरह से ये बहुत सारी जगहों पे उठते बैठते थे जहाँ कुछ ज्ञान मिल सके। तो इनके अंदर लालसा थी कुछ जानने की और धीरे धीरे इन्होंने जो है कई भाषाओं को जान लिया। इसलिए इनकी कोई निश्चित भाषा नहीं थी और ऐसा माना जाता है कि जैसे पंचमेल खिचड़ी इनकी भाषा, मतलब इनकी भाषाओं को एक नाम दिया गया और नाम ये था कि इनकी भाषाएं जो है पंचमेल खिचड़ी है, अर्थात 5 भाषाओं का मिश्रण है। तो इस तरह से कबीरदास अपनी रचनाओं को जो है 5 भाषाओं में, कई भाषाओं में उन्होंने जो है लिखा। और उनकी जो रचनाओं का संग्रह है वो बीजक के नाम से जाना जाता है, जिसमें 3 खंड है, साखी, शबद और रामायणी। तो ये देखिए जो साखियाँ लिखा ना, इसी साखी का अध्ययन आप करेंगे, ठीक है ना। तो ये साखी, शबद और रामायणी 3 खंड है जो बीजक के नाम से जानी जाती है। अब इस तरह से कबीरदास जी साहित्य की सेवा करते हुए 1518 ईस्वी में, अर्थात 120 वर्ष तक इन्होंने जो है अपने जीवन को जिया और इस तरह से साहित्य की सेवा करते हुए पंच तत्व में विलीन हो गए। तो ये थोड़ा सा कबीरदास के बारे में संक्षेप में उनका परिचय था। एक चीज़ और जान लीजिए आप लोग
कबीर जो है निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। निर्गुण और सगुण ये दो चीज़ें होती हैं। तो सगुण का मतलब होता है कि जो दिखाई देने वाला होता है, और निर्गुण का मतलब ये होता है कि जो दिखाई देने वाला नहीं है। मतलब साफ है कि जो दिखाई देने वाला, मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि दिखाई देना और न देना वो तो दूसरी चीज़ है, लेकिन यह मानने और न मानने से बात है। तो कबीरदास जी निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, और निर्गुण ब्रह्म के उपासक के साथ साथ ये समाज सुधारक भी थे। तो आइए बच्चों, आज साखी ये जो लिखा है इसके अंतर्गत जो है हम इनके पद्यों का अध्ययन करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए। बलिहारी गुरु आपणे देवहारी कै बार, जिन मानिस तय देवता करत न लागी बार। प्रस्तुत पद्य में कबीरदास जी गुरु की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं, ये आपका प्रसंग होगा। संदर्भ भी जान लीजिए। प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक में संग्रहित कबीरदास जी द्वारा रचित साखी से अवतरित है ना। ये आपका संदर्भ होगा। संदर्भ के बाद आपका प्रसंग होता है, और प्रसंग के बाद आपकी व्याख्या होती है। तो व्याख्या अब देखें कि बलिहारी गुरु आपने देवहारी के बार, जिन मानिस तय देवता करत न लागी बार। व्याख्या के पहले थोड़ा सा शब्दों, जो कठिन शब्द उसके अर्थ आप लोग जान लीजिए। आपने माने होता है आपने, बलिहारी माने होता है फिदा या न्यौछावर, गुरु माने होता है गुरु, देवहारी माने देव माने देह होता है, दूं या देह, और हाड़ी माने होता है देह या शरीर। कै बार है ना, माने कितनी बार, माने हर बार। जिन माने जिन्होंने, मानिस माने मनुष्य, से देवता बनाने में थोड़ा सा भी समय नहीं लिया। ये कहा जा रहा है कि जिन मानिस तय देवता, जिन्होंने मनुष्य से देवता बनाने में करत न लागी बार, थोड़ा सा भी देर नहीं किया, थोड़ा सा भी लेट नहीं किया। अब इसकी विस्तृत व्याख्या देख लीजिए कि बलिहारी गुरु आपने देवहारी के बार, मैं अपने उन गुरु पर न्यौछावर हूँ, मैं अपने उस गुरु पर फिदा हूँ, और मैं अपने शरीर को अर्पित कर देना चाहता हूँ, अपने समस्त शरीर को, मतलब पूरे शरीर को अर्पित कर देना चाहता हूँ, जिन्होंने मनुष्य से देवता बनाने में थोड़ा सा भी देर नहीं लगाया। अब मनुष्य से देवता क्या है, थोड़ा सा इसकी व्याख्या आप लोग देख लें कि मनुष्य से देवता मानो अच्छे, मानो बुरे से अच्छे, है ना। कि मेरे अंदर जो भी बुराइयां थी, मेरे अंदर जो भी कमियां थी, इस सब को दूर करके जिन्होंने मुझे अच्छा बना दिया, इसीलिए मैं अपने उस गुरु पर फिदा हूँ, न्यौछावर हूँ, और अपने शरीर को अर्पित कर देना चाहता हूँ। दूसरा पद्य आप लोग देखें। दूसरे पद्य की व्याख्या, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावड़ हार। सतगुरु माने सच्चा गुरु की महिमा, माने महिमा अनंत माने जिसकी कोई संख्या न हो, अनंत माने आकाश भी होता है। अनंत किया उपकार, उपकार माने होता है भलाई। लोचन माने नेत्र, अनंत माने आकाश या असंख्य, उगाड़िया माने खोल दिया, दिखावड़ हार माने दिखा दिया, बता दिया, अनंत माने वही चीज़ है, बार बार आ रहा है ये शब्द। तो अब इसकी प्रसंग आप लोग देखना कि गुरु की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कबीरदास जी कहते हैं, या प्रस्तुत साखी में गुरु की महत्ता पर प्रकाश डाला गया है। दोनों में से कोई एक ही, दोनों सही है। अब इसकी व्याख्या देखें कि सतगुरु की महिमा अनंत। कबीरदास जी लिखते हैं कि सतगुरु की महिमा अपार है, अनंत है, जिसकी कोई संख्या नहीं है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। इन्होंने मुझ पर असंख्य उपकार किया है, असंख्य भलाइयाँ, बहुत सारी भलाइयाँ इन्होंने मेरे ऊपर किया है। लोचन अनंत उघाड़ियाँ, मेरे नेत्रों को दिव्य दृष्टि प्रदान कर दिया इन्होंने, है ना। लोचन अनंत उघाड़ियाँ, मेरे नेत्र को दिव्य दृष्टि प्रदान कर दिया। और अनंत दिखावड़ हार, यानी असंख्य चीजें दिखाई, अच्छाई, और अच्छा ही अच्छाई दिखाई। यानी कि इसका व्याख्या इस तरह से होगा। फिर से देखा कि सतगुरु की महिमा
अपार है, जिसको पार नहीं पाया जा सकता है। फिर कबीरदास जी लिखते हैं कि इस गुरु ने मेरे ऊपर असंख्य उपकार किए हैं और मेरे नेत्रों को दिव्य दृष्टि प्रदान कर दिया है और पर ब्रह्मा या अनंत ब्रह्मा के दर्शन करा दिए हैं। अब तीसरा देखा, दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अघट, पूरा किया विसाहुड़ा, बहुर न आओ हट। दीपक का मतलब आप सभी लोग जानते हैं, दीपक जो प्रकाश देने वाला है उसी को हम दीपक कहते हैं, दिया भी उसी को कहते हैं। तेल का मतलब आप जानते हैं, भरी माने भर करके, बाती माने बत्ती होता है, दही माने दिया, अघट माने जो टूटे न, है ना, जो अटूट हो उसी को अघट कहा जाता है। पूरा किया विसाउड़ा, विसाउड़ा माने होता है क्रय और विक्रय, यानी कि खरीदना और बेचना। और यहाँ खरीदना और बेचना नहीं होगा, यहाँ होगा इस संसार में आने और जाने से। बहुर माने फिर से, नौ माने नहीं, आओ माने आएंगे, हट माने बाजार। लेकिन यहाँ कौन सा बाजार है? यहाँ सांसारिकता रूपी बाजार है, संसार रूपी बाजार है। इसकी व्याख्या देखें कि दीपक दिया तेल भरी। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे गुरु ने मुझ शिष्य के शरीर रूपी दीपक को, मुझ शिष्य के शरीर रूपी दीपक को ईश्वरीय प्रेम रूपी तेल से भरी माने भर दिया और बाती दई अघट, और उसमें ज्ञान रूपी बत्ती डाल दिया। कैसी बत्ती? ज्ञान रूपी बत्ती, और ऐसी बत्ती जो अटूट है, जो टूटने वाली नहीं है, जो खत्म होने वाली नहीं है। और फिर कहते हैं पूरा किया विसाहुड़ा, और इसकी ज्योति से जो जीव की सांसारिकता थी, जो सांसारिक वासना थी, वो क्या हो गई? समाप्त हो गई। और विसाहुड़ा माने संसार में आने और जाने का जो चक्र होता है उसको इन्होंने समाप्त कर दिया। इसीलिए कहते हैं कि बहुर न आओ हट। इसीलिए मैं इस सांसारिकता की बाजार में मैं पुनः आने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मुझे इसका ज्ञान हो गया। फिर से इसकी व्याख्या देख ला। दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अघट, पूरा किया विसाहुड़ा, बहुर न आओ हट। कबीरदास जी लिखते हैं कि मेरे गुरु ने मुझे शिष्य के शरीर रूपी दीपक को ईश्वरीय प्रेम रूपी तेल से भरी माने भर दिया, और बाती दई अघट, और उसमें ज्ञान रूपी बत्ती, अटूट बत्ती को डाल दिया, जिसकी ज्योति से जीव की सांसारिक वासना समाप्त हो गई और पूरा किया विसाहुड़ा, यानी कि संसार में आने और जाने का जो चक्र था वो समाप्त हो गया। बहुर न आओ हट। इसीलिए मैं सांसारिकता की बाजार में फिर से आने वाला नहीं हूँ। अब चौथे का व्याख्या आप लोग देखें, चौथे पद का। बूढ़े थे परि उबरे, गुरु की लहर चमक की, भेरा देखा जर्जरा, उतरी पड़े फरंग की। कबीरदास जी लिखते हैं कि बूढ़े थे परि उबरे, यानी कि इसमें भी जो है, इसमें भी गुरु की महत्ता पर ही प्रकाश डालते हुए कबीरदास जी कहते हैं इसमें भी गुरु की महत्ता पर ही प्रकाश डाला गया है। तो इसका पहले शब्दों का अर्थ आप लोग नोट कर लें। बूढ़े थे माने डूब चुके थे, खत्म हो चुके थे, परी, लेकिन उबरे माने उबर गए, बच गए। गुरु की लहरी चमक, यानी कि कृपा रूपी तरंग। लहरी माने कृपा रूपी तरंग, है ना। चमक माने दिखाई दिया। भेरा माने नौका होता है, देखा माने देखा, जर्जरा माने जीर्ण से, और फरंग की माने होता है उछल कर, कूद करके, है ना। मैंने अपने आप को बचा लिया। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि आप जैसे मान लीजिए कि कहीं रास्ते में जा रहे हो, मान लीजिए आप साइकिल से जा रहे हो और वो साइकिल एकदम टूटने की कगार पर था, और अचानक आपको लगा कि जैसे जो है साइकिल टूटने वाली है, और जैसे ही टूटेगी आप गिर जाएंगे। तो जैसे आप गिर जाएंगे ना तो आपको चोट लग जाएगी, लेकिन पहले ही आप देख लिए तो आप संभल गए और आप बच गए।
उसी तरह से यहाँ कबीरदास जी जो है सांसारिक जो संसार में रह करके सांसारिकता या संसार की स्थिति को देख करके उनको अचानक ये पता चल गया कि मैं तो डूब चुका था, लेकिन अचानक गुरु की कृपा होती है और उनको ज्ञान हो जाता है और इस तरह से वो अपने आप को जो है बचा लेते हैं। तो देखिए किस तरह से बूढ़े थे पर उबरे। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तो डूब ही चुका था, मैं तो इस सांसारिक विषय वासना में डूब ही चुका था, सांसारिक मोह माया में उलझ ही चुका था, अपने को बर्बाद ही कर दिया था, परी उबर है। लेकिन मैं उबर गया, उबर माने बच गया, अपने आप को बचा लिया। और कैसे बचा? गुरु की लहर चमक, गुरु की ज्ञान रूपी लहर चमकी और अचानक मैंने अपने आप को क्या कर लिया? बचा लिया। भेरा देखिया जर्जरा उतरी पड़े फरंग की। और मैंने देखा, हमने देख लिया कि जो हमारा बेड़ा है, मैंने बेड़ा पार, मैंने बेड़ा मतलब मेरे को पार करने वाला, मेरे को बचाने वाला जो था वो कैसा था? जर्जरा था, चिड़ था। जर्जरा का मतलब होता है चिड़ से, टूटी फूटी। और अचानक जब मैंने देखा तो उतरी पड़े फरंग की, तो मैंने अचानक उछल करके कूद करके मैंने अपने आप को क्या कर लिया? बचा लिया। अब इसकी व्याख्या आप फिर से देखना कि बूढ़े थे परी उबरे, गुरु की लहर चमकी, भेरा देखिया जर्जरा उतरी पड़े फरंग की। कबीरदास जी लिखते हैं कि हम तो इस सांसारिक भवसागर में लगभग डूब ही चुके थे, बचने का कोई उम्मीद नहीं था, बचने का कोई उम्मीद था नहीं। लेकिन इतने में ही अचानक गुरु की ज्ञान रूपी लहर, यानी संसारिक भवसागर में जल में डूब रहे हो, अब कोई चमक ऐसी आई जिसको पकड़ करके आप पार हो गए। तो उसी तरह ये कह रहे हैं कि इतने में ही गुरु की ज्ञान रूपी लहर चमक उठी और गुरु की लहर चमक, यानी कि गुरु की ज्ञान रूपी लहरें चमकी और गुरु की कृपा से हमने देख लिया कि भेरा देखा जर्जरा, जो मेरी संसार को पार करने वाली मेरी जो नौका थी उस भवसागर में मैंने देखा कि वो जर्जरा है। और जब जर्जरा है, जीर्ण सीढ़ है, टूटी फूटी है, तो मैं उसमें डूब ही जाऊंगा। तो अचानक उतरी पड़े फरंग की, तो मैंने अचानक जो है क्या कर लिया? कूद करके अपने आप को बचा लिया। और इस प्रकार गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान के कारण हमारा सांसारिक जो मोह माया था वो क्या हो गया? समाप्त हो गया और हम भवसागर से पार हो गए। जो भवसागर में डूब रहे थे, लेकिन इस समय भवसागर से हमने जो है अपने आप को क्या कर लिया? पार कर लिया। अब पांचवें की व्याख्या आप देखेंगे, चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, जे कछु चितवे राम बिन सोई काल की पास। इसमें हरि यानी कि भगवान ईश्वर की सच्ची आराधना का वर्णन करते हुए यहाँ कबीरदास जी कहते हैं, लिखते हैं या बताते हैं। किस रूप में कह रहे हैं? देखिए, चिंता तो हरि नाम की, हरि के सच्चे जो सेवक होते हैं ना, वो ईश्वर का ही चिंतन करते हैं। इस रूप में कह रहा है, चिंता तो हरि नाम की, नाम माने नाम की, हरि माने भगवान, है ना, और न चिंता दास, और माने और, नो मन नहीं, चिंता मन चिंता, और दास माने किसी दूसरे का, है ना, किसी भी चीज का। जे कुछ चितवे राम बिन, माने जे कुछ चितवे, माने चितवे माने चिंता करे, राम निर्गुण राम, बिन माने बिना, सोई काल की पास, सोई माने वह, काल माने यमराज, की पास माने पास चला जाता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि यहाँ कबीरदास जी इस पद्य में निर्गुण ब्रह्म के ऊपर जो है प्रकाश डालते हुए, अपने आराध्य के ऊपर जो है प्रकाश डालते हुए यहाँ कबीरदास जी लिखते हैं कि चिंता तो हरि नाम की, कि हरि के सच्चे सेवक केवल ईश्वर का ही चिंतन करते हैं। वे किसी और वस्तु की चिंता नहीं करते, वे किसी और चीज की चिंता नहीं करते, वो सांसारिकता की चिंता नहीं करते, मोह माया की चिंता नहीं करते, विषय वासना की चिंता नहीं करते। इस प्रकार से इस बात को भली प्रकार जानते हैं कि ईश्वर का स्मरण करने के अतिरिक्त
अन्य सभी चिंतन जो होता है वो मृत्यु के पास ले जाता है, यमराज के पास ले जाता है। उसी बात को यहाँ कबीरदास जी कैसे कह रहे हैं, थोड़ा विस्तृत देख लीजिए कि चिंता तो हरि नाम की, यानी कि चिंता तो हरि के नाम की कीजिए और न चिंता दास, और किसी की चिंता करना मूर्खता है। और फिर कहते हैं कि जे क्यों शितवे राम बिन, जो राम के सिवा किसी दूसरे वस्तु की चिंता करता है, सोई काल की पास, वह काल के पास अर्थात यमराज के पास जल्दी चला जाता है, अर्थात उसकी मृत्यु जल्दी हो जाती है। तो बच्चों आज का वीडियो जो है इतना ही। आपने 5 पद्य पढ़ा, इसमें आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।